Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Manchester comes to India. So this is the topic of class 10th history chapter number 4. So in this video we are going to talk about how British made clothes started coming in India कि किस तरीके से जो ब्रिटेन में बनने वाले कपड़े हैं अब वो इंडिया में आना शुरू हो चुके थे. In the last video we saw that how British rule affected Indian weavers, how their situation declined very dramatically because of the Britishers or the East India Company started controlling the whole trade of textile, and because of that our local traders, our local merchants and weavers, they all suffered. And now we are going to look at their another problem. When Britishers started exporting their cloth in India, then how the people of India, the business of India got affected. So that is what we are going to see in this video. In 1772, Henry Petelow, a company official, had ventured to say that the demand for Indian textile could never reduce. 1772 में कंपनी ऑफिशियल थे, एक मतलब कंपनी के ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनका नाम था हेनरी पेटेलो. अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इंडियन टेक्सटाइल की जो डिमांड है, मतलब इंडिया में बने हुए कपड़ों की जो डिमांड है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकती, वो कभी रिड्यूस नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया जैसी क्वालिटी के कपड़े कोई और देश बनाता ही नहीं है. बट हेनरी पेटेलो ने तो ये चीज कह दी, बट जब हमने 19th सेंचुरी की शुरुआत में देखा कि धीरे धीरे करके हमारे देश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हेनरी पेटेलो की ये जो बात है वो गलत साबित होती हुई नजर आ रही थी. क्योंकि 19th सेंचुरी के बिगिनिंग से ही हमें एक ऐसा दौर आता हुआ दिखाई दे रहा था जहां पे इंडियन कपड़ों की डिमांड खत्म हो रही थी, इंडियन टेक्सटाइल को हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. 1811 to 12 में जो पीस गुड्स थे, मतलब इंडिया से जो सामान एक्सपोर्ट हो रहे थे उसका 33% जो है ये टेक्सटाइल थी, पीस गुड थे. बट 1850-51 आते आते क्या हुआ, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा थे हमारे बने हुए कपड़े, जो कॉटन टेक्सटाइल है वो. मतलब जो चीज हम जैसे पहले जो कॉटन टेक्सटाइल बेचते थे 1811-12 में, वो लगभग 33% हमारा था कि हम टोटल जो भी सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका 33% हमारा ये पीस गुड है या कॉटन टेक्सटाइल है या कोई भी जो टेक्सटाइल है, सिल्क की टेक्सटाइल है. बट 1850s तक आते आते क्या हो गया, हमारे एक्सपोर्ट का सिर्फ और सिर्फ 3% रह गया ये टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट. अब ये हुआ क्यों और क्या इसके इम्प्लीकेशंस थे, इसका अफेक्ट क्या पड़ा लोगों के ऊपर. तो हुआ क्या कि इंग्लैंड में अब कॉटन इंडस्ट्रीज जो है एक्सपेंड होने लगी थी. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ब्रिटेन में अभी कहीं ना कहीं कॉटन इंडस्ट्रीज वगैरह बननी शुरू तो हो गई थी, बट अभी भी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए थे लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था. बट अब वो टाइम आ चुका है कि जो इंग्लैंड की कंपनियां हैं, जो इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज हैं, कॉटन इंडस्ट्री, अब वो एक्सपेंड कर रही हैं, अब वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे व्यापार कर रही हैं. और वहां पे जो लोग थे, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो कॉटन इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको क्या फील होने लग गया कि अगर हमारे देश में इंडिया से सामान आता रहेगा तो हमारा क्या होगा. मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखो पहले ये इंडिया है और यहाँ पे ये इंग्लैंड है, तो पहले इंडिया से बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े इंग्लैंड जाया करते थे, बट अब इंग्लैंड में खुद की कॉटन इंडस्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हो चुकी हैं. अब जो इंग्लैंड में जिन लोगों ने अपनी कॉटन इंडस्ट्री सेटअप की है वो ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमारा जो सामान है वो हम बेच पाए. और अगर इंडिया से कपड़े इंग्लैंड में आते रहेंगे तो इन लोगों का सामान कोई भी नहीं खरीदेगा. तो इंग्लैंड के जो कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं उनको टेंशन होने लगी थी कि अगर इंडिया से कपड़ा आता रहेगा, इंडिया के जो फाइन क्लोथ्स अगर हमारे देश में आते रहेंगे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा. तो इसीलिए इंग्लैंड के जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, उनके जो एक तरीके से लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि वो कॉटन टेक्सटाइल के इंपोर्ट पे ड्यूटी हाई कर दें, टैक्स बढ़ा दें, ताकि ब्रिटेन में बाहर से, इंडिया से कपड़े ना आ पाए और ब्रिटेन में जो लोग कपड़े बना रहे हैं वो बेच पाए. मतलब कि इंडिया से आने वाले कपड़ों पे क्या लगा दिया, हाई टैक्स लगा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी.
अब जब टैक्स हाई होगा तो इंग्लैंड के लोग इंडिया से कपड़ा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अब महंगा हो गया। टैक्स की वजह से क्या हुआ, जो इंडिया से आने वाले कपड़े हैं वो महंगे हो गए, और जब चीज महंगी हो जाती है तो हम लोग नहीं खरीदते। तो यहाँ पे भी वही होगा, इंग्लैंड में अब लोग इंडिया से कपड़े नहीं खरीदेंगे, बट उन्हें कपड़े तो चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे, इंग्लैंड में ही जो लोग कॉटन इंडस्ट्रीज जो है जिन्होंने सेटअप किए हैं इंग्लैंड में, जो कॉटन टेक्सटाइल बन रही है, फिर वो उसे खरीदने लगेंगे। तो ये चीज हुई जब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया जैसे देशों से या इंडिया से जो कपड़ा है पहले इंग्लैंड जा रहा था, अब वो जाना कम हो गया। At the same time, industrialists persuaded the East India Company to sell British manufacturers in Indian markets as well. अब एक तरफ तो इन लोगों ने, ये जो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने इंडिया से इंपोर्ट बंद करवा दिया। उन्होंने क्या किया, टैक्स हाई करवा दिया, तो इसकी वजह से इंडिया से कपड़ा बंद हो गया, आना बंद हो गया। दूसरी तरफ इन लोगों ने क्या किया, ये जो कॉटन इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक तरीके से बोला कि तुम ना इंग्लैंड से कपड़े ले जाओ और इंडिया के मार्केट में बेचो। मतलब कि अब सब कुछ रिवर्स हो गया। पहले इंडिया से कपड़े जाते थे इंग्लैंड और इंग्लैंड की मार्केट में बेचे जाते थे। अब क्या हो गया, इंडिया से कपड़े जाने बंद हो गए इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड में जो कपड़े बन रहे हैं, अब ये जो ब्रिटिशर्स जो कपड़े बना रहे हैं वो इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के लोगों को बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने बनाए हुए कपड़े इंडिया के मार्केट में बेचने शुरू कर दिए। एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन अर्ली 19th सेंचुरी। तो शुरुआत की जो 19th सेंचुरी थी उसमें ब्रिटिश कॉटन गुड्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मतलब कि ये इंग्लैंड से कॉटन गुड्स की जो मात्रा है जो बाहर जा रही थी, इंग्लैंड जो दूसरे देशों को कॉटन गुड्स बेच रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई। At the end of the 18th century, there had been virtually no import of cotton piece goods into India. मतलब 18वीं शताब्दी के एंड तक भी क्या था कि इंडिया में लगभग कोई भी कॉटन टेक्सटाइल नहीं आता था। मतलब 18th सेंचुरी के एंड तक भी इंडिया दूसरों को बेचता था, खुद दूसरों के कपड़े नहीं खरीदता था, खुद दूसरे देशों से कपड़ा इंपोर्ट नहीं करता था। बट 1850 आते आते, मतलब मिड 19th सेंचुरी तक क्या हुआ कि इंडिया में इन कपड़ों का इंपोर्ट बढ़ गया, क्योंकि अब ब्रिटेन में बने हुए कपड़े इंडिया में बेचे जा रहे हैं और लगभग 31% जो है इंडिया के टोटल इंपोर्ट का हिस्सा कौन होने लग गया, कॉटन पीस गुड्स। मतलब कि कॉटन के जो कपड़े हैं जो दूसरे देश से आ रहे हैं, अब वो 31% थे हमारे टोटल इंपोर्ट के। कहाँ, तो लगभग 1790s वाला जो दौर था वहां पे हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, लगभग कोई भी कपड़ा इंपोर्ट नहीं कर रहे थे कॉटन का। बट 1850s तक क्या हो गया, हमारे टोटल इंपोर्ट का 31% जो है वो कॉटन टेक्सटाइल थी। मतलब हम इतनी मात्रा में अब दूसरे देशों से कपड़ा इंपोर्ट कर रहे थे और मेनली इंग्लैंड से कर रहे थे। और 1870s आते आते ये जो फिगर है वो 50% हो गया। मतलब कि अब 1870s तक क्या हुआ कि हमारे इंपोर्ट का 50% जो हिस्सा है वो कॉटन टेक्सटाइल थी। कि मतलब मान लो हम 10 चीजें दूसरे देश से खरीद रहे हैं, अगर हम 10 चीजें दूसरे देश से खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इस 10 में से 5 चीजें क्या थी, कॉटन टेक्सटाइल। तो 50% अब हो चुका था हमारा कॉटन टेक्सटाइल का इंपोर्ट 1870s तक आते आते। अब देखो पहले क्या हो रहा था, पहले हम बेच रहे थे, हम कॉटन टेक्सटाइल जो है वो बेच रहे थे, दूसरे लोगों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है, हमारे जो देश में एक गांव में बैठा हुआ पर्सन है जो वीवर है, उसको मुनाफा हो रहा था या उसका रोजगार चल रहा था, क्योंकि वो जो वीवर है, वो जो बुनकर है, वो कपड़ा बना रहा था, उसके बने हुए कपड़े जो है दूसरे देशों में भेजे जा रहे थे। बट अब क्या हो रहा है कि हम दूसरे देशों से कपड़ा खरीद रहे हैं, इसका मतलब हमारे देश में जो लोग कपड़े बना रहे हैं वो नहीं बिक रहे थे। तो कॉटन वीवर्स जो हैं इंडिया के, उनको दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। पहली तो एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गया, क्योंकि अब हम दूसरे लोगों को, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इंग्लैंड ने हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया, इंग्लैंड ने इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया जो है इंग्लैंड में कपड़े नहीं बेच पा रहा था। ठीक है, इसका मतलब हमारी एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स हो गई, एकदम बर्बाद हो गई, और लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गई। मतलब देखो,
दो तरीके होते हैं कि मान लो अगर मेरे देश में कुछ बन रहा है, ठीक है, अब उसको मैंने बाहर भी बेचा, मतलब एक्सपोर्ट किया, और उसको मैंने अपने देश के लोगों को भी बेचा, मेरे देश में जो लोग रह रहे हैं मैं उनको भी बेचूंगी। अब अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो मुझे ये उम्मीद रहनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं मेरे देश के लोगों को तो अभी भी बेच सकती हूँ। बट हमारे वीवर्स को दिक्कत क्या आई कि ये एक्सपोर्ट भी बंद हो गया, ये जो एक्सपोर्ट है वो भी बंद हो गया, और वो अपने देश में लोगों को भी नहीं बेच पा रहे थे, क्योंकि अपने देश में कौन से कपड़े बिक रहे थे, जो इंग्लैंड से आ रहे थे, जो इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर होके कपड़े आ रहे थे वो हमारे देश में बेचे जा रहे थे। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश के जो लोकल लोग हैं, जो वीवर्स हैं, उनके कपड़े नहीं बिक रहे थे। Produced by machine at lower cost, the imported cotton goods were so cheap that weavers could not easily compete with them. तो ये जो इंग्लैंड से कपड़े आ रहे थे वो किस में बने थे, वो मशीन से बन रहे थे। अब देखो, मशीन से जो चीज बनती है वो जल्दी बनती है, उसमें कम लेबर का इस्तेमाल होता है और सस्ते में बन जाती है। तो मशीन से बना हुआ कपड़ा जो है वो चीप होता था। इंग्लैंड से जो कपड़ा आ रहा है वो मशीन से बना है, उसे लोगों ने हाथ से नहीं बनाया है, वो मशीन से बन के आ रहा है, और इसीलिए वो सस्ता होता था। और वो इतना सस्ता होता था कि हमारे देश के ज्यादातर लोग उस इंपोर्टेड सामान को ही खरीद रहे हैं, जो इंग्लैंड से कपड़े आए हैं उन्हें ही खरीद रहे हैं, क्योंकि वो सस्ते हैं। और इस वजह से हमारे देश के जो बुनकर हैं वो इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे देश का जो बुनकर है वो अपना दिन रात लगा के अपने हाथों से एक कपड़ा बना रहा है, उसको हाथ से कपड़ा बनाने में टाइम लगेगा, उसको ज्यादा कीमत लगेगी, तो वो अपने प्राइस को बहुत ज्यादा सस्ता नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसके ऊपर ये पाबंदी है कि उसकी ये मजबूरी है, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी ये मजबूरी है कि वो बहुत ज्यादा कम प्राइस नहीं कर सकता। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिशन में जो इंग्लैंड से कपड़े आ रहे हैं उनका प्राइस बहुत कम है, तो ज्यादातर लोग इन्हीं का, इंग्लैंड वालों का कपड़ा खरीद रहे थे, हमारे व्यूवर्स का नहीं खरीद रहे थे। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, इंग्लैंड में एक शर्ट बनाने में 5 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, इस पे अगर वो इसका 100% भी ऐड कर देते हैं, मतलब 5 पे 5 प्लस प्रॉफिट कर देते हैं वो, ठीक है, 5 रुपए कॉस्ट है और 5 रुपए उन्होंने प्रॉफिट अपना जोड़ लिया, तो इससे क्या होगा, टोटल 10 रुपए में ये जो इंग्लैंड वाले हैं वो बेच रहे हैं, मतलब एक शर्ट उनकी टोटल 10 रुपए में आ रही है। बट अगर हमारे व्यूवर्स की बात करें तो हमारे व्यूवर जो है वो दिन रात लगा के मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, तो उनके लिए कॉस्ट जो है कितनी पड़ रही है, मान लो उनके लिए कॉस्ट ही 15 पड़ रही है। अब इस 15 पे वो कुछ तो मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। मान लो उन्होंने 15 से, मतलब मिनिमम 5 भी नहीं, चलो उन्होंने सोचा कि मैं 2 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूँ, तो उन्होंने 2 रुपए ऐड कर दिए, तो भी कितना रहा, 17। अब उन्हें कम से कम वो 17 प्राइस पे बेचना ही पड़ेगा अगर उनको अपना घर चलाना है। हमारे देश के जो व्यूवर्स हैं, अगर उन्हें घर चलाना है तो उन्हें 17 पे बेचना पड़ेगा, 17 से नीचे वो नहीं जा सकते, उनकी मजबूरी है। बट वहीं इंग्लैंड वाले कितने पे बेच रहे हैं, वो तो 10 रुपए पे बेच रहे हैं, और 10 रुपए पे बेच के भी उनको 5 रुपए का फायदा हो रहा है। और हमारे देश में जो लोग हैं, व्यूवर हैं, उनको 17 रुपए पे बेचने पे भी सिर्फ 2 रुपए का फायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे यही दिक्कत आ रही थी हमारे व्यूवर्स को। तो एक्सपोर्ट भी बंद हो गया, और अब खुद की जो मार्केट थी, जो लोकल मार्केट थी इंडिया में, वो भी अब बंद हो गई, वो भी ज्यादा अब सामान नहीं बिक पा रहा था। By the 1850s, report from most weaving regions of India narrated stories of decline and desolation. तो 1850s आते आते क्या हुआ, हमारे देश के ज्यादातर जो वीविंग रीजन्स थे, जहाँ पे कपड़ा बनता था, वहां से क्या रिपोर्ट्स आने लग गई कि अब सारा धंधा जो है वो नीचे जा रहा है, अब वीविंग बंद हो रही है, लोग जो है गरीब हो रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब 1860s आते आते एक और नई प्रॉब्लम जो है वो वीवर्स के लिए खड़ी हो गई, वो थी सफिशिएंट रॉ कॉटन की सप्लाई ना मिलना। मतलब कि हमारे देश में जो छोटे मोटे वीवर्स जो हैं, वो जो काम कर भी रहे थे, उनके लिए और दिक्कत ये आने लग गई कि उनको अच्छी क्वालिटी का रॉ कॉटन, जो रुई होती है, कपास होता है, वो नहीं मिल रहा था। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारे देश में रॉ कॉटन की सप्लाई वो भी कम हो गई, वो भी अच्छी रॉ कॉटन की। तो जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, यूएस से जो कॉटन जाता था ब्रिटेन में, वो बंद हो गया। पहले क्या होता था, ब्रिटेन में जो कॉटन के टेक्सटाइल बन रहे हैं उनके लिए कपास, उनके लिए जो कॉटन है वो कहाँ से आता था, यूएस से आता था। बट यूएस में सिविल वॉर छिड़ गया, मतलब उनके देश के ही अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो यूएस में जो कॉटन पहले ब्रिटेन को जाता था, अब वो जाना बंद हो गया। अब यूएस ब्रिटेन को कॉटन नहीं दे पा रहा, बट ब्रिटेन को तो कॉटन चाहिए,
उसको तो कपड़ा बनाना है, उसको तो अपनी कॉटन इंडस्ट्री को चलाना है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन ना इंडिया के पास आ गया। ब्रिटेन को पता है कि इंडिया में कॉटन उगती है, तो ब्रिटेन क्या करने लग गया, ब्रिटेन अब इंडिया से रॉ कॉटन, जो अच्छी क्वालिटी की रॉ कॉटन है, वो खरीदने लग गया और बहुत बड़ी मात्रा में खरीदने लग गया। अब इंडिया से ज्यादातर जो रॉ कॉटन है वो एक्सपोर्ट हो रहा था, वो ब्रिटेन को चला जा रहा था। इस वजह से इंडिया में बहुत कम रॉ कॉटन थी। दूसरा, जो रॉ कॉटन थी भी, जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन थी भी, वो बहुत महंगी मिल रही थी। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया के जो वीवर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो कपास को खरीद के कपड़ा बना पाए। ठीक है, तो ये एक और दिक्कत खड़ी हो गई हमारे देश के वीवर्स के लिए। Weavers in India starved of supplies and forced to buy raw cotton at exorbitant price। तो जब ज्यादातर जो कॉटन है वो ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होने लग गई, तो हमारे देश में जो वीवर्स हैं वो एक तरीके से उनके पास बहुत ज्यादा कमी हो गई रॉ कॉटन की, और उनको मजबूर होना पड़ा बहुत ही हाई प्राइसेस पे कॉटन को खरीदने के लिए। अब जब वो इतने हाई प्राइसेस पे कॉटन खरीदेंगे तो या तो उनको जो है लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तो वो कर्ज के में दब जाएंगे क्योंकि सामान उनका बिक नहीं रहा है। ठीक है, अगर कोई पर्सन हाई प्राइस पे कॉटन लेके कपड़ा भी बनाएगा तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा कपड़े का तो फिर अगेन कोई खरीदेगा नहीं उससे, फिर खरीदेगा नहीं तो वो कर्ज तले दब जाएगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि जो हमारे देश में वीवर्स हैं उनके लिए अब वीविंग अच्छा या मुनाफे वाला बिजनेस नहीं रह गया था। तो 18 सेंचुरी के 19th सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, वीवर्स, क्राफ्ट पीपल, ये सारे लोग जो हैं दूसरी प्रॉब्लम फेस करने लग गए। ठीक है, पहले ही वो बहुत परेशान थे, कॉटन के प्राइसेस बढ़ रखे थे, ब्रिटेन से जो है बने बनाए कपड़ों का इंपोर्ट हो रहा था, रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटेन में। इन सारी दिक्कतों के साथ एक और नई दिक्कत आई। वो दिक्कत ये थी कि फैक्ट्रीज इन इंडिया बिगेन प्रोडक्शन। अब इंडिया में फैक्ट्रीज सेटअप होने लग गई थी। अब इंडिया में जब फैक्ट्री सेटअप होंगी, इसका मतलब जो लोग हाथ से कपड़ा बना रहे हैं, जो बुनकर हैं, जो हैंडलूम का इस्तेमाल करके कपड़ा बना रहे हैं, उनको अगेन और कम काम मिलेगा। पहले ही ऊपर जो हमने रीजंस पढ़े, ऊपर जो भी कुछ हमने अभी रीजंस पढ़े, उनकी वजह से हमारे देश के जो बुनकर थे उनका धंधा चौपट हो रहा था। जो थोड़ा बहुत बिजनेस वो कर रहे थे, जो थोड़ा बहुत कपड़ा वो बना रहे थे जैसे तैसे, वो भी बंद हो गया जब फैक्ट्रीज इंडिया में सेटअप होनी शुरू हुई। क्योंकि जब इंडिया में भी फैक्ट्रीज आ गई तो इंडिया में भी मशीनें सेटअप होंगी और इंडिया में भी मशीन के बने हुए कपड़े बनेंगे, और जब इंडिया में भी मशीन मेड क्लोथ बनेंगे तो वो भी सस्ते होंगे। तो इन सब में मतलब ब्रिटेन से भी कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है, वो भी सस्ता है। अब इंडिया में भी कपड़ा बनने लग गया, वो भी थोड़ा सस्ता होगा। ठीक है, ये सारे जो कपड़े होंगे ये सस्ते होंगे क्योंकि ये मशीन मेड है। इन सब के बीच में क्या वीवर का कपड़ा टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उसका कपड़ा महंगा होगा और कोई नहीं खरीदेगा। तो ये सारी दिक्कत जो है वो वीवर को झेलनी पड़ रही थी। सो मेन हमने क्या क्या रीजन देखे कि इंडिया में जो वीवर्स थे उनकी दिक्कतें कैसे बढ़ी। पहली बात तो जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी। तो इंडिया से आने वाले जो कपड़े हैं ब्रिटेन में, इंडिया से जो कपड़े ब्रिटेन जा रहे थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से इंडिया से अब एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। जब इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा तो वीवर्स के कपड़ों की डिमांड कम हो गई। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, ब्रिटेन जो मशीन मेड कपड़े बना रहा था अब वो इंडिया भेजने लग गया। अब जब इंडिया में मशीन मेड कपड़े आएंगे तो वो सस्ते थे, और सस्ते कपड़ों के साथ हमारे देश के जो वीवर हैं वो कम्पीट नहीं कर पाए। इसके साथ साथ और क्या हुआ, रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट जो है वो भी होने लग गया। मतलब अब जो कपास थी वो भी ब्रिटेन जा रही थी, तो इंडिया में जो कपास है वो बहुत महंगी मिल रही थी और बहुत ही कम मात्रा में थी। इस वजह से जो वीवर्स उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कपास को इकट्ठा करना ताकि वो कपड़े बना पाए। और इन सब के बाद क्या हुआ कि इंडिया में भी इंडस्ट्री सेटअप होने लग गई, जिसकी वजह से मशीन मेड कपड़े आए जो कि सस्ते होते हैं, और फिर अगेन जो वीवर्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया सरवाइव करना। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं वो हमारे देश के वीवर्स ने झेली।